बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी दोस्तों, आज जो आपको मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, गुजारिश मेरी ये है कि अगर आपने ये पूरी स्टोरी सुनी तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। हुआ कुछ इस तरह कि एक शख्स ने कहा कि मैं अपनी किस्मत को बदलूँगा और मैं किस्मत की वो वाली किताब तलाश करूँगा जिसके ऊपर किस्मत लिखी जाती है, और वो कलम तलाश करूँगा जिससे किस्मत बदली जाती है या लिखी जाती है। निकल पड़ा उसने काफ़ी सारी किताबें कि जो बुक स्टॉल थे या जो किताबों की शॉपें थीं उस वक्त के लिहाज से उसने पूरी की पूरी छानी, ढूंढ के बिल आखिर बरतानिया के किसी बुक म्यूज़ियम में उसको एक किताब दिखाई दी जो कोई भी ख़रीद नहीं रहा था, वो खुल नहीं रही थी। वो इस तरह से बंद थी कि कोई भी शख्स उसको इसलिए नहीं ख़रीद रहा था कि वो किसी से खुल नहीं पा रही थी। तो उसने जो शॉपकीपर था उससे पूछा कि ये बुक्स कितने की। उसने कहा जी जो आप मुनासिब समझो दे जाओ, वैसे भी इसको कोई ख़रीद नहीं रहा क्योंकि ये खोल ही नहीं रही है किसी से, इसके अंदर लिखा क्या है पता ही नहीं है। उसके दिमाग में आके हो सकता है यही वो किताब हो जो मेरी किस्मत जिसके ऊपर लिखी हो, या मैं अपनी किस्मत लिख सकता हूँ। खैर उसने जो भी कोई 1.5, 2, 3, 4 रुपये देने थे दे के वो किताब घर ले आया। अब उसने काफ़ी कोशिश की उसको खोलने की, लेकिन वो उससे खुल ना पाए। अब वो काफ़ी कोशिश करता रहा रात देर तक, 12-1 बजे तक। जब नहीं खुल सकी तो उसने अपना सराना उठाया जिसके ऊपर सर रखता था, उसके नीचे रखी और सो गया। वक्त को 3 बजे का या 2:30 बजे का या 2:45 का रात को हुआ तो वो उसको सराने के नीचे थरथराहट सी महसूस हुई, और उसने उठा जब तो सराना अपना जो तकिया था हटाया तो नीचे उस किताब से एक रोशनी सी मिल रही, और वो किताब खुद ब खुद खुल गई। तो इस किताब के अंदर जो है ना एक कलम भी पड़ी थी। उसने कलम उठाई और वो किताब का जब बड़ा जो मेन सफ़ा होता है मोटा, उसको अलग किया, खोला, अंदर वाइट सफ़ा था और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ पे तुम अपनी किस्मत के बारे में जानकर उसको अच्छा या बुरा लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको अगला सफ़े पे शिफ्ट होना पड़ेगा। उसने फटाफट अगले सफ़े पे शिफ्ट हुआ, मतलब अगला सफ़ा उसने पलटा। अगले सफ़े पे लिखा हुआ था माजरत के साथ, अगले सफ़े पे ये लिखा हुआ था कि आपके जो राइट हैंड साइड पे पड़ोसी है उसकी कल बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। अब उसका उस राइट हैंड साइड वाले पड़ोसी के साथ बनती नहीं थी, किसी बात से झगड़ा हुआ था। उसने कहा जी इसकी किस्मत तो मैं लिखूँगा ना, इसकी तो लॉटरी मैं लगने ही नहीं दूँगा, ये मेरे साथ लड़ा था, इसकी ऐसी की तैसी। जैसे एक इंसान की नेगेटिव सोच होती है ना जब किसी से झगड़ा हो। उसने फ़ौरन लिख लिया कि ये लॉटरी इसकी ना लगे, और उसने जब लिखा तो आगे एक सतर लिखी आई सामने उभरी जिस पे ये लिखा था कि आप अगले सफ़े पे शिफ्ट हों। अगला सफ़े पे शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे जो पड़ोसी है उसका जो है क्या कहते हैं कि बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। अब उसने कहा जी उसका बेटा मेरे बेटे के साथ पढ़ता है और वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया तो मेरा बेटा क्या होगा। बेहतर यह कि उसके बेटे का फेल लिख दूं ताकि वो कुछ भी ना बन जाए। अब उसने उसके बेटे को किस्मत के कलम से या किस्मत के सफ़े पे लिख दिया कि उसका बेटा नाकामयाब हो, फेल हो जाए। अब वो फेल हो गया। जब उसने ये लिख दिया तो सतर एक उभरी सामने आई जिस पे लिखा था कि आप अगले सफ़े के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। अगले सफ़े पे शिफ्ट हुए तो वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि आप अब अपनी किस्मत के बारे में अच्छाई या बुराई जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसने फटाफट जनाब कलम को सीधा किया और लिखने लगा कि मैं सब कुछ बेहतर अपनी किस्मत में लिख दूं। जैसे ही वो लिखने लगा तो कलम ने लिखना बंद कर दिया, और साथ ही एक दफ़ा कोशिश की, नहीं लिखा। दूसरी दफ़ा कोशिश की, कलम ने नहीं लिखा। तीसरी दफ़ा फिर कोशिश की कि कलम लिखे, लेकिन कलम ने नहीं लिखा। तो फिर साथ ही एक सतर उभर के सामने आई जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपके पास टाइम ख़त्म हो गया,
اس کتاب کا ایک اصول تھا، ایک رول تھا جو ہم نے آپ کو شروع میں نہیں بتایا کہ 3 منٹ ٹوٹل آپ کے پاس ٹائم ہے، 3 منٹ کے اندر آپ جو بھی اپنی قسمت یا کسی کی قسمت کے بارے میں لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب وہ بڑا پریشان ہو گیا، اس نے کہا میں نے کیا کر دیا۔ پھر اس کو خیال آیا کہ چلو جو پیچھے تو کر رہا ہوں اب ایسا کرتا ہوں اگلا صفحہ پلٹاؤں، شاید اس کے اوپر کچھ اور ایسی بات ہو جو میرے لیے بہتر ہو سکے۔ اگلا صفحہ جب اس نے پلٹا، اس کے اوپر لکھی ہوئی سطر روبری سامنے، جس پہ یہ لکھا تھا کہ اس گیم کا ایک اور رول بھی تھا، اگر آپ وہ کچھ لکھنا چاہیں جو آپ نے اپنے پیچھے لکھ کے آئے ہو، اچھائی یا برائی یا اپنے اوس پڑوس کے لیے جو کچھ آپ لکھ کے آئے ہو، اگر اس طرح کی لکھنا چاہیں اپنے لیے تو وہ آپ اس صفحے کے اوپر لکھ سکتے ہیں۔ جب اس نے یہ سطر پڑھی تو اور وہ اپنی آپ میں مر کے رہ گیا، بڑا شرمندہ ہوا۔ اس نے کہا یار، اگر میں نے پیچھے جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پڑوسی تھا، رائٹ ہینڈ سائڈ والا لینے والا تھا، سامنے والا جو پڑوسی تھا، ان کے بارے میں اگر کچھ میں نے اچھا لکھا ہوتا تو میں آج یہاں پہ اس لاسٹ صفحے پہ اپنے لیے بھی اچھا لکھ سکتا تھا۔ ان کے لیے میں نے برائی لکھی ہے، ایک ناکامی لکھی ہے کہ لاٹری نہ لگے، دعا بیمار ہو جائے، یہ چیزیں ہی لکھی، اب میں وہ تو اپنے لیے لکھ نہیں سکتا ہوں۔ اب دوستو، اس کارگزاری کے پیچھے، اس سٹوری کے پیچھے جو مقصد ہے یا اس کہانی کے پیچھے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم جو کچھ کسی کے لیے کرنے کا سوچتے ہیں، جو اچھائی یا برائی، بہتر یا نہ بہتر، کامیابی یا ناکامی، تکلیف دینا، تکلیف پہنچانا، جو بھی ہم کسی کے لیے کرتے ہیں، دراصل وہ ہم اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ عارضی طور پہ تو ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے یہ کیا تو اس کو یہ دکھ ملا یا اس پریشانی میں پڑ گیا، ہم نے بڑا تیر مار دیا۔ دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ کر اپنے لیے رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر کے کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد، کچھ سالوں مہینوں بعد وہ ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ سٹوری کے پیچھے جو مطلب ہے، جو سبق ہے، وہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ چینل پہ نیا سبسکرائب کریں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔